जी। और उसकी लेंथ कितनी है? विड्थ में सर हमारा जो हाइट रहेगी उसके हिसाब से ये कितनी है, width कितनी 8 है? मीटर विड्थ आती है, तो ये वो 10 मीटर विड्थ आती है पूरी। प्लाट हो गया क्या? वो तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगी, पेंडिंग है। अच्छा, ये मुझे दिखाएं कहाँ है आपका पास? ये उसकी डिज़ाइन में है ना? डिज़ाइन में है। वो आप ज़मीन से नीचे कितना दें? इसको 1.5 मीटर का हैं? 1.5 मीटर का एक रेट है। मैं इसको चेक करता हूँ। चलिए, कौन है इंजीनियर साहब? ये AWB वगैरह। आप एक काम करिए, एक दो जगह पे खड्डा मरवाइए। इनकी एज पर ड्राइंग भी इनसे ले लीजिए और एज पर ड्राइंग सर इनके कहने पे नहीं करना, क्योंकि ये रावी है नहीं, रावी है। तो मैं देखना चाहता हूँ जो प्रोटेक्शन वर्क है ये कहाँ से शुरू, कहाँ से होगा? स्टार्टिंग सर हमारा ये आपने बनाया सारा? जी सर, ये काम सर। ये इसको तो छोड़िए, पीछे भी आप रेंडम करिए। हेलो। ठीक है अतुल जी, एक पूरा इसका डिज़ाइन का भी एक ऑर्डर कर रहे हैं आप, जो इन्होंने ड्राइंग की है आप पूरा मुझे बना के एक रैंडम जो है करके एक कापी सबकी सबको दे दें, मुझे दे दें इनके डिज़ाइन के मुताबिक जो इन्होंने बॉन्ड बनाया और रोड का भी। ठीक है, और ड्राइंग क्या टेक्निकली वेटेड है, और अगर उन्होंने वेट कराई किससे कराई, तो रावी के फ्लो के मुताबिक, इस दरिया की हिस्ट्री के मुताबिक क्या ये डिज़ाइन प्रोडक्शन वक्त तो था, क्या ये ठीक था, क्या था, कैसा था, सब कुछ। इंडस्ट्री स्टेट जहाँ बने हैं उनका मैं देखना चाहता था कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री अगर लग रही है तो इंडस्ट्री को सड़कें भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी भी चाहिए। तो वो चीज़ें मैं देखने के लिए आई बागतली में फेज़ 1 में गया था, और जो वहाँ रावी के किनारे प्रोटेक्शन वर्क लगा है उसका भी देखा मैंने, वहाँ जो सड़कें बन रही हैं वो भी देखे हैं, और जो कुछ भी है मेरे साथ, मेरे इंडस्ट्री सेक्रेटरी वो भी साथ थे, और कमिश्नर और बाकी जितने भी ऑफिसरान थे वो सारे मेरे साथ थे, और जो इरकान जो कंपनी वहाँ काम कर रही है बागतली इंडस्ट्री स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, वो लोग भी मेरे साथ वहाँ थे। तो मैंने बड़ा कुछ देखा, कुछ चीज़ें जो मैंने अपने ऑफिसर्स को अंदर डायरेक्शन दी है, और कुछ चीज़ें, कुछ खामियां, ये नहीं कहूँगा मैं आपको कह के जाऊँगा कि सब कुछ ठीक था, कुछ खामियां थी जो खामियों को मैंने रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए बोला, और मैंने डिप्टी कमिश्नर कठुआ उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा खुद भी इनकी एक मीटिंग ले लीजिए, और कि हफ्ता या 15 दिनों बाद देखिए कितनी डेवलपमेंट हुई है। और इरकॉन जो एजेंसी जो डेवलपमेंट काम कर रही है उनके पास कोई 200 करोड़ का काम है पूरे जम्मू कश्मीर के पास, और मैं काफ़ी वो डिले किया उन्होंने, 1 साल से ज़्यादा, 1 साल पहले उन्होंने ये सारा काम कंप्लीट करना था, नहीं किया। मैंने अपने ऑफिसर्स को भी कह दिया है कि इनको नोटिस भी दे दीजिए, और अब उनको टाइम बाउंड भी सेक्रेटरी साहब ने कर दिया है, उनको अक्टूबर का एंडिंग का टाइम दे दिया है। अब नहीं करेंगे तो एक्शन लीगल भी लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आज क्योंकि पहली दफ़ा मैंने उनको ये विजिट की है, और मैंने फैक्ट्रियों के अंदर भी गया, मैं हमारी जो लिमका की फैक्ट्री है उसकी कंधारी ग्रुप की वो इंडस्ट्री, फिर चीरीपाल उनकी जो पॉली की फैक्ट्री है उनके अंदर भी गया, लगा अच्छा लगा। और मैंने जाके अपने ऑफिसर को ये भी कहा कि आप जो मेरा लेबर डिपार्टमेंट में देख लीजिए कि हमारे लोकल लोगों को कितना रोजगार मिला है, और क्योंकि इंडस्ट्री अगर लग रही है तो 70% लोकल हमारा लगना चाहिए, ये उम्मीद हम इन इंडस्ट्रीज से करते हैं। और इंडस्ट्रीज़ के जो लोग थे जो वहाँ उनके ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि सर हम पहले भी हम यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों को, आगे भी हम और प्रायोरिटी देंगे, लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग आएँ, अप्लाई करें, यहाँ पे हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट है उससे रब्ता कायम करें, हमारा मिशन युवा है उससे अपना रब्ता कायम करें, डिप्टी कमिश्नर कठुआ हैं उनसे मिलें, या हमारा GM इंडस्ट्री है उनसे मिलें, या हमारे डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री उनको मिलें जम्मू, और जहाँ भी उनको रोज़गार उनकी अगर वो समझते हैं कि मैं यहाँ नौकरी कर सकता हूँ, तो ज़रूर ये लोग मेरे ऑफिसर उन बच्चों को यहाँ अपनी अर्निंग कमाने के लिए मदद करेंगे। तो लिहाजा एक अच्छा टूर रहा, एक अच्छी मीटिंग रही, और मुझे लगता है कि अब मेरे जाने के बाद और इस टूर के बाद
काफ़ी चीज़ें सड़कों के बारे में भी मैंने अपने चीफ इंजीनियर साथ रखे हुए थे पीडब्ल्यूडी के, उनको भी डायरेक्शन दिए हैं। कुछ रोडें बंद हुई हैं फ्लड्स में, वो खोली जाएं जल्दी जल्दी। PMGSY की भी मैंने कहा वो भी खोली जाएं, और जो दूसरी सड़कें हैं जहां कोई पोर्ट हॉल्स करने की ज़रूरत है, अब जैसे मौसम साफ़ होगा उसके बाद मैगडमाइज़ भी करेंगे। मैंने कठुआ बाज़ार के अंदर देखा काफ़ी खड्डे हैं, मुझे खुद भी महसूस हुआ, आप लोगों ने भी नोटिस में लाया। तो जल्दी जैसे ही मौसम साफ़ होगा, थोड़ा सा आपको पता है ईरान वार के कारण भी इस बार थोड़ी सी मैगडमाइज लेट हो गई क्योंकि लुक महंगी हो गई, उसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन जल्दी ही इसको दोबारा हम इनका शुरुआत करेंगे और आप लोगों की जो कंसर्न है वो ज़रूर उनको देखा जाएगा और उनको ठीक किया जाएगा। धारा 370 और 35A की निरस्त करने की बरसी आ रही है, लगातार आप भी रियासत की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? रियासत की आप लोगों की मांग नहीं है क्या? सबकी मांग है। देखिए, रियासत महाराजा हरि सिंह महाराजा साहब की रियासत है, महाराजा साहब ने खरीदी थी। अगर स्पेशल स्टेटस था तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने नहीं दिया था, ये स्पेशल स्टेटस भी महाराजा साहब ने दिया था। अगर आपको याद होगा, महाराजा करण सिंह साहब ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि 370 35A क्यों लगाया गया था। अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपने बच्चों के रोजगार को बचाने के लिए महाराजा साहब ने लगाया था। ये स्टेट का दर्जा भी उसी रीज़न के लिए था। तो लिहाजा इसकी डिमांड हमारी है, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब और होम मिनिस्टर साहब का ये वादा है, और ये उम्मीद करते हैं कि वो अपना वादा जो है वो निभाएंगे। और उन्होंने कहा था कि इलेक्शनों के बाद हम स्टेट का दर्जा बहाल कर देंगे, लेकिन हम दिल्ली भी गए जंतर मंतर पे और वहां जाके हमने वादा उनको याद कराया। अब बीजेपी के लोग जो यहाँ रोज बातें करते हैं, अब दिल से तो वो चाहते हैं स्टेट का दर्जा हो, लेकिन कह नहीं पाते क्योंकि डरते हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, थोड़ा उनका नार्को टेस्ट करो, देखना अंदर से निकलेगा हम भी चाहते हैं। आगे से बोलेगा नार्को टेस्ट लगाओ टूटी साथ में, आगे से आता ना जवाब, हम भी चाहते हैं, ऐसे ही बोलेंगे बीजेपी, हम भी चाहते हैं। लेकिन क्या करें, आप लोगों को भी मानना पड़ेगा। ये जो GMC में हुआ, चाहे वो डॉक्टरों की तरफ से हुआ है चाहे दूसरे पक्ष से हुआ, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है। जहाँ तक CMO का ताल्लुक है, उसने उससे पहले एक पेशेंट को मारा, गलती है। उसके बाद जो दूसरा पक्ष गया, जिस तरीके से उन्होंने बात की, वो भी क्या आप लोग उसको जेन्युइन समझते हो? मैं तो थोड़ा हाँ, कोई कंसर्न है, प्रिंसिपल GMC है, उनके पास जाइए, उनको बोलिए, नोटिस में लाइए कि जनाब ये बात हुई है। और मुझे लगता है GMC प्रिंसिपल को थोड़ा सा GMC के अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। पेशेंट अपना इलाज करवाने जाता है, ना कि डॉक्टरों से मार खाने जाता है। इसलिए दोनों पक्षों से मैं तो थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी एंगल से लूँगा और आपको भी उसी से लेना चाहिए कि जिसकी गलती है, चाहे वो डॉक्टर की साइड से है चाहे दूसरी साइड से, दोनों को अपनी अपनी जगह अपनी गलती रियलाइज करनी चाहिए। हाँ, जो पेशेंट के साथ हुआ, जो पेशेंट वहाँ गया, जिसका मैंने भी वीडियो देखा, वो गलत है, मैं उसको कंडेम्ड करता हूँ। डॉक्टरों को रब के बाद दूसरा दर्जा दिया गया है, और रब कभी किसी को मारता नहीं है, हाथ नहीं उठाता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये डॉक्टरों ने जो हाथ उठाया पेशेंट के ऊपर, ये उनका आखिरी थप्पड़ होना चाहिए। इसके बाद जम्मू कश्मीर में किसी डॉक्टर का हाथ नहीं उठना चाहिए किसी पेशेंट का, बल्कि हाथ उठे तो सिर्फ इसलिए उठे कि उनका इलाज हो, ना कि इसलिए उठे कि आप उसको हरास करो। थैंक यू।